चलिए दोस्तों, मैं सरफराज मिर्जा। आज आप लोगों का क्लास बेसिक का 4-5 दिन से जो चल रहा था 4 दिन से, आज का लास्ट क्लास है आईसी रिवॉल्विंग का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आईसी क्या होता है? आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का जो काम रहता है हमारा, हर एक मोबाइल का सेक्शन वाइज आईसी काम करते हैं। ये ध्यान रखिए आप लोग। ग्लास आईसी रहता है, उसमें जो हमारा पीएमआई आईसी रहता है, पीएम रहता है, डीसी टू डीसी जिसको हम बोलते हैं। आईसी कितना तरह का रहता है, हमारे को थोड़ा-सा उसमें मालूमात होना ज़रूरी है। नहीं तो उसके पहले हम काम भी नहीं कर सकेंगे। हमारा जो आईसी रहता है, आईसी का टाइप देखना चाहिए, सीपीयू कितना तरह का रहता है हमारा। सीपीयू का, पीएम आईसी का, ये हमारा कौन-कौन सा है, ये हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम बाकी काम सीखेंगे। आज तो हमारा बेसिक का क्लास है, इसलिए उतना दूर ना जाके हम सिर्फ आईसी को पहचान हमें जानना चाहिए। और आईसी का पहचान नहीं जानोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। आईसी का पहचान सबसे बड़ा जो रहता है, उसमें 3 डॉट्स लगा रहते हैं, उसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहते हैं उसको। सीपीयू कितना तरह का रहता है? सीपीयू रहता है आपका मीडियाटेक रहते हैं, उसको आईफोन का A5 प्रोसेस रहते हैं, स्प्रेडम का रहता है, क्वालकॉम का रहता है। फ्रीडम रहता है, सैमसंग का रहता है, कभी बहुत सारे कंपनी का जो है आपका सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। इमएमसी स्टोरेज जब हम बोलते हैं, बहुत सारे भाई को पता नहीं है इमएमसी कौन सा है और सीपीयू कौन सा है। ये आपको जानने के लिए आपको जानना जरूरी है। इमएमसी स्टोरेज जो रहता है उसको सैमसंग का रहता है, एसके हाइनिक्स का रहता है, सैनडिस्क, तोशिबा और किंगस्टोन। और एप्पल में एमएमसी को सिल्वर कोटिंग से रहता है, उसको पावर एसी भी रहता है एप्पल में। पीएमआईसी जानना चाहिए। पीएमआईसी मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा लिख लीजिए जो भाई है, और आपको बाकी भी पता चल जाएगा जो कौन कौन सा मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद जो हमारा काम होगा बताएंगे पावर आईसी का। चैट में मत देख कुछ बोले, फिर चैट बोलेंगे तो फिर डाइवर्ट हो जाएंगे हम। पीएमआईसी पावर मैनेजमेंट कौन कौन सा रहते हैं? बहुत सारे मॉडल को दो दो आईसी रहते हैं, छोटे पीएम रहते हैं, बड़े रहते हैं, पावर मैनेजमेंट के लिए दिया रहता है उसको। ब्राउन कलर का भी ऐसा रहता है, बहुत सारे जो हमारा कैपेसिटर रहता है ब्राउन भी रहता है, जो भाई कैपेसिटर बार बार पूछते रहते हैं। और दूसरा जो रहता है व्हाइट कलर के भी रहते हैं। आईसी हो गया लाइट का भी, आईसी 6 लेग का रहते हैं और उसको 8 लेग का भी रहता है। हर एक मॉडल को अलग अलग रहता है आईसी का, ये ध्यान में आपको रखना जरूरी है। हमारा क्रिस्टल रहते हैं, उसके बाद हमारा रहेगा एलडीओ सेक्शन रहता है, हर एक सेक्शन रहते हैं। हम मेन आईसी आपको बता दिया, सीपीयू बताए, एमएमसी बताए, पीएम आईसी रहते हैं और पीएम आईसी रहते हैं। ये जो आईसी मेन आईसी है। चार्जिंग कंट्रोल आईसी रहते हैं, लाइट आईसी रहते हैं, डब्ल्यूटीआर नेटवर्क का सेक्शन आईसी रहते हैं, आरएफ आईसी रहता है, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, पीएफओ आईसी रहते हैं। बहुत सारे आईसी है, हर एक आईसी के ऊपर आपको नाम नंबर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिए। नाम नंबर आपका पूरा लिखा हुआ रहता है, ये जब नाम नंबर पूरा आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आशा करता हूँ आईसी का थोड़ा सा मैं मालूमात कर दिया हूँ। उसके बाद आपका जो आईसी का काम क्या करते हैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आज इमएमसी आईसी मैं निकाला हूँ, इमएमसी आईसी का जो प्रोसेस है आपको पता चलेगा अभी। इमएमसी आईसी आप सभी को पता है, जो स्टोरेज का काम करते हैं, हमारा स्टोरेज कैसे होता है, उसको रिवॉल्व कैसे किया जाए, हमारा बेसिक क्लास है। पर आज हमारा एक क्लास नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आईसी एक रिवॉल्व करके दिखाऊंगा। स्टेंसिल
कुछ भी काम करने से पहले आपका हथियार होना चाहिए। आप युद्ध में जाते हो, अगर आपका पास हथियार सही से नहीं है तो आप युद्ध जीत नहीं सकते हो, ठीक। उसके लिए आपको क्या जरूरी है, आपके लिए टूल्स की जरूरत पड़ता है। और मोबाइल काम के लिए टूल्स की जरूरत पड़ता है। अच्छा टूल्स जब आपके पास रहेगा तो ही आप काम कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बाद में डिटेल बता दूंगा मेरे पास कौन कौन सा एक्सटेंसिल है। एक मेरे पास है मेघा आईडी का एक एमएमसी है। इसको पूरा यूनिवर्सल एक्सटेंसिल कहते हैं, ये ब्लैक में यूनिवर्सल। ये क्या है, ये रखता हूँ साइड में। दूसरा है मेरे पास एक एक्सटेंसिल है सीपीयू के लिए, एक एक्सटेंसिल है सीपीयू रिवल करने के लिए, सीपीयू एक्सटेंसिल एक है। दूसरा है हमारा PMIIC, पीएम को लिए है, वो आपको मैं इसमें दिखेगा। देखो PMI आपको PM8994 का है। पीएम के लिए भी मैं एक्सटेंसिल लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर यूनिवर्सल से हो जाएगा। मैं मानता हूँ भाई यूनिवर्सल हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें थोड़ा सा पेस्ट भी एक्स्ट्रा जाता है, टाइम भी लग जाता है। कई बार सेम टू सेम मिला तो अच्छा बात है, नहीं तो आप यूनिवर्सल कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो भी करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा है पीएम का या इसी का है, अलग अलग मॉडल का PM8926, PM8996 ऐसे मॉडल का नंबर रहता है। PMI का है, देखिए ये हमारा PMI कौन सा है, PMI8996, ये हमारा मॉडल का रहता है। देख पा रहे हो, ये मॉडल नंबर रहता है PMI8996। दूसरा मॉडल है हमारा PM8956। यहाँ डॉट्स देखिए, डॉट्स अलग अलग रहते हैं अपना। यहाँ जो डॉट्स रहते हैं ये हमारा अलग अलग रहते हैं पॉइंट में। जब हम यूनिवर्सल में करता है तो ये आसान पड़ जाता है, पर इसको फिर हमें बाद में क्लीनिंग करना पड़ता है, ये ध्यान रखिए उसको। दूसरा एक्सटेंसिल है, ये मैंने डबल टेकर का जो अभी नया नया है वो मैं मंगाया हूँ। इसको भी मॉडल नंबर थोड़ा लिख कर रहेगा, MSM 8994T है, ठीक है 8994T। दूसरा है आपका HI3660। ये अगर मॉडल आपको मिला ना तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ये देखिए किस तरह से होता है। एक्चुअली बहुत सारा हमारा भाई है यूनिवर्सल से कर लेते हैं। एक एक बार भाई बताता है सर मेरा बहुत सारे बॉल छूट गया, काम नहीं बनता है सही से। और ये भी एक यूनिवर्सल है, ये X04T8 का है, ये 48 का भी है, 35350। ये बॉल का साइज रहते हैं। ये आपको काम जितना करोगे आपको पता चलेगा। मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा। मैं जो करूंगा यूनिवर्सल से इसमें से करूंगा, ठीक है। पहले चेक करूंगा कौन सा बॉल उसमें बैठता है क्या नहीं बैठता है, उसके बाद हम करेंगे। और ये जो रहता है मेरा दूसरा एक्सटेंसिव, मैं ज्यादा कम करता हूँ एमएमसी का 6 पॉइंट का। ये एमएमसी का हमारा ये 22, यहाँ लिखा है देखिए BGA 221। ये हमारा ज्यादा एमएमसी मार्केट में चलता है। उसके बाद है ये BGA 1553, ठीक है। मैं अभी एक को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। BGA 1553 को एक बार दिखाता हूँ पहले एक बार, और उसके बाद फिर दूसरा दिखाऊंगा, ठीक है। ये भी है मेरे पास, वो भी है। आपको उसके पहले काम जरूरी पड़ता है, आपको जब काम करते हो आपको ये जरूरी पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हो इधर, ये जो पेपर है ना उसको टिश्यू पेपर बोलता है, टिश्यू पेपर। ये पेपर को 4 भाग करके लेना, मैंने 4 करता हूँ, कभी 8 करता हूँ। आपको जो लगे एक बार कर लेना, ठीक है। ये जितना अच्छा होगा उतना आपका आईसी नहीं हिलेगा। मैं क्या करता हूँ, एक नया टिश्यू पेपर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये टिश्यू पेपर है, उसको मैं फोल्ड और करूंगा, 2 लगा देता हूँ, ठीक है। और एक थोड़ा सा ऊंचा करता हूँ उसको, आईसी हिलना नहीं चाहिए। उसको हम नीचे रखेंगे। उसके पहले हमें क्या करता है, बॉल को एक बार क्लीन करने लेना पड़ता है उसको। मैंने सब क्लीन कर लिया हूँ ऑलरेडी, फिर भी मैं आप भी एक बार उसको दिखाने की कोशिश करूंगा चेक करके। Panasonic हेलो, झालं वाटतं, झालं असणार सगळं. तुमच्या अजून नाही झालं, नेक्स्ट नेक्स्ट करा एकदा। चलिए दोस्तों, मैं अभी आईसी को रिवॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। ये गाड़ी पे पूरा ऊंचाई पे रखने का पूरी तरह से
उसको अभी रखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जो बॉल रहता है पूरा पॉइंट थोड़ा सा झूम करता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे पता नहीं चलेगा। सरफराज सर मुझे होस्ट बना देंगे? जी सर बिल्कुल। क्या नाम से है सर? आप मेरा नाम देखिए, होस्ट ही लिखा होगा, को होस्ट, होस्ट होगा। हाँ होस्ट को होस्ट लिखा है क्या? होस्ट है ना? हाँ, उसको होस्ट कर दीजिए एक बार। यस जी सर। चलिए धन्यवाद, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ। सर हमें पढ़ने दीजिए। अरे साजिद शेख, बिल्कुल पढ़ने देंगे, हम आपके पढ़ने के लिए ही आए हैं। कोई भाषणबाजी नहीं करूंगा मैं। आप लोग पढ़ने दूंगा आपको। ये थोड़ा स्टेंसिल को क्लीन करके लेना, इसके लिए ये लिक्विड रहता है आपके ऊपर से रहता है वो स्टेंसिल को पूरी तरह से। थोड़ा सा क्लीन करके लेना। मैं सब क्लीन करके रखा हूँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए, वो तो आपको पता है, फिर भी चाहिए तो मैं एक बार रिवल करके और एक बार दिखाऊंगा। जो भाई करते हैं उसको तो पता ही है, जो नया लोग है उसको सिर्फ टेक्निक देखिए किस टेक्निक से किया जाता है उसको। ये बॉल को पूरा पॉइंट में जाना चाहिए। ये देखिए, देख पा रहे हो पूरा पॉइंट टू पॉइंट गया अभी। चेक करो। चलिए दोस्तों, अभी इसको मैं, ये पॉइंट है, इसके बाद क्या करना चाहिए ये लोग भूल जाते हैं सर। इसके बाद क्या करना चाहिए है लगे करेक्ट चेक करो। वो अभी देखेंगे मेरे पास जो माइक्रोस का उसका 2 पॉइंट रहता है वो मैं लगा देता हूँ बहुत बार इस पे। ये देखिए पॉइंट देख पा रहे हो, 1 मिनट देख पा रहे हो, तो लूज करेंगे उसको। 2 पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी गंदगी दिख रहा है उसको थोड़ा साफ करता हूँ। अभी देखेंगे उसका पॉइंट सब सही है कि नहीं। अभी आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से मैंने उसको लगा दिया। अभी दोनों साइड में मैंने, एक मिनट थोड़ा सीधा कर लेता हूँ एक बार। यस यस, इस तरह से आपको बल होना चाहिए। अभी पीपीटी कौन सा लेना चाहिए वो आपके ऊपर रहेगा। पीपीटी पेस्ट मैं तो ज्यादा यूज करता हूँ, रिलेफ का यूज करता हूँ या मैकेनिक का करता हूँ। ये किसमें काम है, आपको पीपीटी थोड़ा सूखा हुआ होना चाहिए। ज्यादा गीला हुआ तो उसका बॉल बाहर आता है, पॉइंट बाहर आता है। ये एक टेक्निक आप ध्यान रखिए। थोड़ा जो सूखा हुआ पीपीटी है उसको लगाना है आपको। अगर गीला पीपीटी होगा तो नहीं काम करेगा। देख पा रहे हो, हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग है। मकसद एक ही है, सभी का बॉल सही से बनना चाहिए। एक भी बॉल छोटा नहीं होना चाहिए। ज्यादा भी बड़ा हुआ तो उसका भी तरीका मैं बता दूंगा आपको। मेरा सही हुआ या नहीं हुआ तो भी मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा कि किस तरह से अगर आपका बॉल छोटा बड़ा हुआ तो भी कैसे आप सही कर सकते हो, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए पूरी तरह से मेरा 4 ही बाजू में हो चुका है अभी। कहाँ भी ज्यादा नहीं रहा, और कहाँ रहेगा तो उसको फिर थोड़ा लगा देने का सही तरीके से। अब उसको एक कपड़ा लेने का, कपड़ा से उसको पुसने का थोड़ा सा।
थोड़ा पूछ लेने का देखो। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का जो है, जो टिश्यू पेपर दूसरा रहता है मेरे पास, खराब वाला जो रहता है, ब्लैक का खराब होता है ये सब, उसमें से थोड़ा सा उसको प्रेस करना है, रखना है इसको, ऐसा प्रेस करके रखना, थोड़ा सा ट्विजर से हो या किसी में से थोड़ा सा प्रेस करके मैं रखता हूँ। क्यों ऐसा रखने का उसको, उसका अंदर जो पानी जैसा रहता है ना, पानी जैसे जो हमारा टिश्यू इसमें रहेगा, जो पीपीटी में, वो सूख जाएगा। आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो टिश्यू पेपर में पहले थोड़ा सा पीपीटी ले लो और उसको थोड़ा सा घिसो, घिसने और सूखा के डालो, वो भी एक प्रोसेस है, पर उसमें ज्यादा आपका पीपीटी खराब हो सकता है। ये मैंने खुद आइडिया बताया, कैसे आप लोगों को लगता है आप लोग बताइए। और बनने के बाद थोड़ा सा प्रेस करने का हल्का सा, क्योंकि जो ठीक आप है। पीपीटी बाहर गया तो उसको प्लेन होना चाहिए। अभी सूख गया पूरा तरह से, देख पा रहे हो। ऐसा लग रहा है फिर आप लोग क्लासेस के लिए कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करने का भी ऑप्शन है। अभी सर मेरा 180 डिग्री का यूज कर रहा है कि कौन सा यूज कर रहा है सर पेस्ट? तो एक बार हो जाने 138 तो ना फिर डाउट मैंने कर दे। पीपीटी 138 यूज कर रहा हूँ। और मेरा जो, एक मिनट मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, मैं हीट भी कितना रखता हूँ। हमारा एक दोस्त है, स्टूडेंट एक है मेरे पास, उनको मैं कैमरा पकड़ने को बोलता हूँ, हीट भी दिखाता हूँ। ऐसा ना हो जो आपको मैंने हीट नहीं दिखाया, ठीक है। ये हीट मेरा 310 या 20 को मैं रखता हूँ, और एयर को मेरा 40 या 30 को रखूंगा, ठीक है। ठीक है, आपका हॉट गन के ऊपर रहेगा कितना हीट रखना चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी देखिए मैं कैसे करता हूँ, इसको थोड़ा सा ट्विजर से पकड़ के रखना है इसको, इस तरीके से, और एक साइड से उसको हिट मारो। एक बार दिखाओ यहाँ कैसे मैं हिट मारता हूँ, थोड़ा दूर से दिखाओ, कैमरा का लाइन दिखाओ, थोड़ा दूर से दिखाओ, हाथ में कैमरा आ गया। चलिए, तो लेवल 1 में आईसीडी रोलिंग आप लोगों को सरफराज सर ने बोनस दिया। देखेंगे अभी, हमने संतोष सर से सीखा हूँ। चलिए, संतोष सर भी है हमारे पास। तो लेवल 2 में आप लोग को इसकी डिटेल बताई जाएगी कि ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, और जिसमें कटर लगे रहते हैं। Black pasted, white pasted, missing balls and missing tracks, ये सब IC pad. कैसे बल बना देखिए संतोष सर जी। बढ़िया बढ़िया, अच्छा बना। अगर कभी ऐसा बॉल एक बाहर भी आया थोड़ा, तो इसका भी थोड़ा कटिंग करके और एक बार आप लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा कैमरा क्लियरिटी करूंगा। अभी एक बॉल समझ बाहर आ गया तो उसको कटिंग करके थोड़ा सा भी हिट मार के आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक ऑप्शन रहते हैं। मेरा कटिंग का यहाँ रहेगा, ये देखो बॉक्स यहाँ सुबह रखा मैं। मेरा हर एक का सामान अलग अलग जगह में रहता है, आप लोग भी ऐसा कीजिए, ढूंढना ना पड़े, काम का सामान एक ही जगह में होना चाहिए। अभी अगर ज्यादा हो गया तो उसको क्या करना, थोड़ा सा ऐसे ब्लेड से कटिंग करके भी आप और एक बार रिवॉल्व कर सकते हो, उसी में। अभी निकालना नहीं है उसको, थोड़ा सा इस टाइप से निकालो या ऐसे कटिंग करके। ये मेरा तरीका है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा लेवल कैसे होता है उसको, क्योंकि उसका अंदर बहुत सारे बल्ब भी ज्यादा रहता है, पीपीटी ज्यादा होता है, कम होता है कभी कभी। और उसके बाद थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, उसी में थोड़ा सा फ्लक्स लगाता हूँ और फिर एक बार हिट मारता हूँ मैं। ये मेरा तरीका है, आप लोग देख सकते हो। देखिए अभी बॉल कैसे आएगा चमक के साथ। आ गया पूरा। अभी आपका बॉल निकलेगा नहीं कभी। एक बॉल अगर बाहर आया तो उसको भी थोड़ा निकाल लेना, नीचे बॉल नहीं जाएगा उसको। लोग कहता है सर नहीं मेरा बॉल जॉइंट हो गया, ये हो गया, क्यों होता है? वो नीचे रह जाता है बॉल, उसका जो पीपीटी है ना, नीचे रहने के कारण वो हो जाता है, पीपीटी थोड़ा ज्यादा होता है, उसके लिए वो कारण में हो जाता है आपका, ध्यान रखिए।
और पीपीटी कम रहेगा तो भी जरूरत नहीं पड़ेगा करने के लिए। ये कभी कभी पीपीटी ज्यादा होता है, कम होता है। ये देखिए अभी पूरा विरास मार्क करता हूँ एक बार। अभी लेवल 1 पे भी हमारा एमएमसी का काम हो रहा है अभी। ये सब खुशनसीब स्टूडेंट है। बिल्कुल, ये लेवल 1 में आप लोग को आईसी का काम थोड़ा बोनस का क्लासेस मिल गए। चलिए अच्छा है, मगर लेवल 2 में जब आप लोग आएंगे तो एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूं सभी से, सभी लोग अपने आप को अपग्रेड करें। और सबको बहुत बहुत बधाई भी कि आप लोगों ने हिम्मत दिखाई कि ऑनलाइन सीखा जाए। बहुत सारे सवाल मेरे पास सिर्फ यही आते हैं कि क्या सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। ब्लेड से थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है उसको, और थोड़ा ठंडा होने देना है, तुरंत निकलना नहीं, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद निकलना। किसी का सवाल रहा तो पूछ सकते हो। ये 5 दिन में हमने क्या क्या सीखा आप लोगों को, और कुछ डाउट्स रहा तो पूछ सकते हो। क्या रहेगा हमारा। और संतोष सर भी है, तो किसी को संतोष सर से सवाल पूछना है तो वही पूछ सकते हैं। लेवल 2 कौन लेगा और सॉफ्टवेयर क्लास कब से होगा वो भी बता देंगे अभी। सर लेवल 1 में सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट चला है सर। लेवल 1 में सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट चला है, कोई बात नहीं, तो आप क्लास को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सर बहुत क्लास मिस भी हुआ है सर, वीडियो भी मिस हो गया है, फिर दूसरे दिन इतना फास्ट पढ़ाया गया है कि सर ऊपर से गया है सब। सर ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, तो आप मैंने कहा था ना 15 अगस्त में ज्वाइन किए थे, सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपको फुल रिफंड। ये सरफराज सर का सर सारा क्लास हम लोग बटे चुके हैं सारा। रिफंड नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तो किसी को रिफंड, आपकी क्लास फिर से वापस कराई जाएगी सॉफ्टवेयर की, वैसी कोई टेंशन नहीं। तो नई बैच चालू हो रही है उसमें। लेवल 2 में भी सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा? लेवल 2 में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं उसमें। ओके, तो कब से चालू है वो? नया बैच आप लोगों का वेडनेसडे से चालू खत्म होने वाली है, ट्यूसडे को पुरानी बैच, तो नई बैच आपकी वेडनेसडे से चालू होने वाली है। सर मैं तो लेवल 1 हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पहले आपकी सॉफ्टवेयर चलेगी, फिर हार्डवेयर। ओके। और संतोष सर हमारे साथ बैठे हैं। हेलो सर। चलिए मैं आप लोगों का थोड़ा सा 5 मिनट लेता हूँ, अगर सरफराज सर आप वहाँ पे अपने हो गया इसे देखिए। सर हो गया सर। अभी 1-2 बॉल नहीं है, देखिए 1-2 बॉल जो मिस है उसको फिर से लगा के फिर करेंगे। कैसे लगा आप लोगों को? फिर भी क्या सर क्लास कैसे लगा? कुछ डाउट्स है तो बताइए, हमारा संतोष सर भी है। सर? चलिए तो इसका क्लास अब खत्म भी होने वाले हैं। तो आईसी का क्योंकि लेवल 1 में नहीं था, फिर भी आप लोग को बोनस क्लास मिला है। आईसी के हमारे ट्रेनर हैं संतोष सर, और अभी तक 3,500 से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे चुके हैं। आज ही एक भाई की अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, मैं उनका आपको कहना सुनाता हूँ क्या ट्रेनिंग के बारे में। और 1 2 दोनों लिया गया है सर। कैसी लगी आपको क्लास, क्या तकलीफ आई? किसी को कुछ तकलीफ है तो वही बताइए। हार्डवेयर सर तो क्लियर हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल 1 का सर क्लियर नहीं हुआ, बहुत फास्ट चला था। सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होगा, खाली थ्योरी तो बचे थे। थ्योरी में हुए, चलिए ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की फिर से क्लास चालू होने वाली है, आप लोग उसको फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हार्डवेयर अच्छी से चली, समझ में आई चीजें? हार्डवेयर सर क्लियर है, जितना सरफराज सर ने बताया सब क्लियर है सर। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादातर जो सवाल आते थे वो ये आते थे कि सॉफ्टवेयर तो सीख सकते हैं, हार्डवेयर नहीं सीख सकते। यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं हार्डवेयर सीखे, सॉफ्टवेयर नहीं सीखे। सर मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपकी क्लासेस फिर से होंगी, कोई बात नहीं। अगर जिनकी इसलिए नहीं सर क्लियर हुआ कि सर बहुत फास्ट चल रहा था, वीडियो मिसिंग हो गया था 1-2 दिन का, तो नेक्स्ट डे इतना फास्ट चल रही है सर कि कल मंगाऊंगा, कल जाऊंगा। चलिए मैं बात करता हूँ सर से, मैं बात करता हूँ और आप लोगों को एक दिखाता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे खालिद मोहम्मद से बात हो रही थी आसाम से, उनका क्या कहना है ट्रेनिंग के बारे में। अभी बस 2 मिनट पहले की बात है, चलिए सुनिए तब तक इसको। आवाज आ रही है सरफराज सर, बताइएगा। तो मैंने स्टेंसिनो बैठा है, फिर एक भी बोल नहीं आता। आ रहा है, आवाज आ रहा है। फिर दिमाग खराब हो गया। क्लास में पता चला कैसे इसको, मतलब कुछ है तो हिडन टेक्निक है जो मैंने देख के पता चला अभी। आपको बस हमको टेक्निक बतानी थी। हाँ सर। और आप सीख गए।
हाँ सर, अभी तो रिबोलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैंने 2 महीने अपने आप ट्राई किया मेरा शॉप पे। मैं तो 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो रिबोल नहीं होता है, पेस्ट को मैं लगाया, फिर डाला, उसके बाद हीट दिया। इसमें बहुत सारा चीज होता है, जैसे कितना हीट आपको यूज करना पड़ता है, पेस्ट को किस सिस्टम में यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत थोड़ा बहुत टेक्निक तो देना पड़ता है, नहीं तो आपको रिबोल भी नहीं होगा। आपके पास और कुछ चीज रहेगा लेकिन काम नहीं होगा। टूल्स सारे रहेंगे मगर अगर टेक्निक और टूल्स दोनों चाहिए हाँ सर। तभी काम हो पाएगा। तो उसके बाद मैंने क्लास करने के बाद फिर मेरे को पास आइडिया आ गया, तो फिर मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, अभी मेरा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी दिन रिबोलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं रिबॉलिंग में। रिबोलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज्यादा जो सवाल हमारे पास आते हैं खालिद कि ऑनलाइन रिबॉलिंग कैसे सीखेंगे, सबसे ज्यादा 99% सवाल हमारे पास यही आते हैं। और 100% रिबोलिंग में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन देख के करो या किसी के पास जाके देख के करो। इसका ये सिस्टम है क्योंकि आपको उसका ट्रिक्स मालूम होना चाहिए, कैसे करना है, आपको स्टेंसिल कैसे बैठाना है। ये सिर्फ आपको 1-2 बार देखने से पता चल जाता है। बिल्कुल, बस ट्रिक्स पता चले और काम होने लगा। आप दिन के कितने रिबॉलिंग कर रहे हैं? दिन में तो सर 2 दिन में कभी कभार 2-3 बार ही रिबोलिंग करता हूँ। 2-3 बार और आप रिबॉलिंग कर जितना रहे हैं। करोगे आपका स्पीड भी ज्यादा होता रहेगा। तो पहले एमएमसी में प्रॉब्लम नहीं था, सीपीयू रिबोलिंग में प्रॉब्लम था, लेकिन अभी सीपीयू की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो खालिद। तो ये बताइए फिर कितना बिजनेस में बदलाव आया ट्रेनिंग के बाद? बिजनेस में सर कोई अगर ये काम करता है तो उसको अच्छा पैसा कमा सकता है। किसी के पास अगर मेरा एरिया में आईसी का रिबोलिंग का काम कम होता है। हम और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ही करते हैं। तो मेरा तो अभी एक आईसी रिबोलिंग में मैंने 1500 से लेकर 2500 तक देता हूँ। वाटर डैमेज जो सेट होता है, ये तो आपको हीट मारने से काम नहीं होगा। अगर अंदर में पानी वगैरह चल गया और सीपीयू का पोल खराब हो गया तो इसको पूरा आपको रिबोलिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना बिजनेस भी बढ़ा? 10%, 20%, 40%, कितना बिजनेस बढ़ा? 25% सर मेरा और एक्स्ट्रा हो गया। तो वो 25% जबरदस्त है। एक काम में 1500 आ रहा है, तो आप अगर एक डिस्प्ले लगाओगे दिन में तो आपको 300-400 रुपये मिलेगा, लेकिन वो काम में तो आपको डायरेक्ट 1500 मिलेगा। बिल्कुल। और ये बताइए 1500 रुपए ले रहे हैं बहुत बहुत बधाई। और दिन के कितने रिबॉलिंग कर रहे हैं? फिर मेरे को पूरा 1 लाख रुपये चला जाएगा। एक तो मैंने सोचा था उधर जाने का आने का, फिर मेरे को पूरा 1 लाख रुपये चला जाएगा। 1 और लाख। मेरा और दुकान शॉप भी क्लोज रहेगा, इधर भी मेरा घाटा जाएगा। तो फिर ऐसे बहुत सारा सोच के आप लोगों का ज्वाइन किया यहाँ पर। 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाए यहाँ पे, 10,000 के अंदर में सारा काम हो गया। तो देखिए खालिद मोहम्मद हमारे आसाम से थे और क्या कहना है इनका। लेवल 1 तो चलिए आप लोगों ने कर लिया, बहुत बहुत बधाई है उसको। तो अब अपने आप को और अपग्रेड करें। सर हम कह रहे थे बेसिक की थोड़ा कंपोनेंट के बारे में और थोड़ा जानकारी चाहिए था सर। दी जाएगी इसमें दी जाएगी बिल्कुल। सर इसमें अपना लेवल 1 में हाफ स्टार्टिंग फुल स्टार्टिंग का वो टॉपिक नहीं था? लेवल 1 में नहीं है, वो लेवल 2 में है। जो हाफ स्टार्टिंग में तो है नहीं, वो लेवल 2 में है। देखिए एवरीवन, लेवल 2 में क्या क्या है मैं जरा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप लोग लेवल 1 किए हैं तो काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इतनी चीजें सीखने के बाद हम तो ग्रोथ तो किए हैं, लेकिन एक कंप्लीटली जो ग्रो होता है कि हर एक सेक्शन, पावर हो गए, DC to DC हो गए, CPU हो गए, eMMC हो गए, और इन सभी का कम्युनिकेशन,